जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में आप सभी को जैसा कि पता होगा कि इंग्लिश का पेपर 23 तारीख का है, ठीक ना, या किसी भी तारीख को हो। तो 23 तारीख के अगर मान लीजिए है भी है तो मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर आप लोगों को इंग्लिश में कुछ भी तैयार नहीं हुआ है मेरे भाई, और आप लोग बार बार टेंशन कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे कॉपी में, बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को अंग्रेजी में अगर कुछ भी नहीं आता है ना तो ये ट्रिक लगा दोगे मेरे भाई, आराम से टीचर खुश होकर पूरा नंबर देगा मेरे भाई। ये अंग्रेजी में बेहतरीन तरीका है। अगर आप लोग अंग्रेजी में इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े हो और सोच रहे हो कि कॉपी कैसे लिखे पूरा अच्छे नीक तरीके से, तो ये वीडियो काफी ज्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। ये वीडियो मैं हर साल बोर्ड परीक्षा में बनाता हूँ, काफी लाखों बच्चे देखते हैं और उनका अच्छा नंबर आता है। तो मेरे भाई इसमें क्या है, अंग्रेजी में कुछ भी नहीं अगर आता है या नहीं समझ में आता है तो कॉपी कैसे लिखे ये ट्रिक आप लगा देना। 100 नंबर करेगा तो 90 नंबर आराम से मिल जाएगा बना उना कर लिखते समय। और पेपर देने से पहले ये वीडियो आप लोग अंत तक पूरा देख लेना और गारंटी लूंगा फेल नहीं होने दूंगा, ठीक ना। तो ये आपको मैं बताऊंगा, देख सकते हैं ये बोर्ड परीक्षा का मैं पेपर लिया हूँ। ये उसके बाद में यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये फ्रंट पेज लिया हूँ और प्लस ओ या मार्कशीट लिया हूँ। ऑल टू ऑल इस वीडियो में अभी सब कुछ बताऊंगा एक एक करके, ठीक ना। वीडियो पर बनी रहेगा, ठीक ना। चलिए, तो मेरे भाई यहाँ पर आप सभी को बताया जाता है कि बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी की कॉपी कैसे लिखे, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो में आप सभी को मिलेगा कि बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना होगा। भाई इस प्रकार लिखो जैसे मैं बताऊंगा वैसे अगर लिखते हो ना, क्योंकि वो टापर जैसा तरीका है, जैसे टापर लिखते हैं अगर उस तरीके से आप कॉपी लिखोगे इंग्लिश ना तो टीचर खुश होकर पूरा नंबर देगा। एक नंबर काटने वाला नहीं है मेरे भाई, मैं गारंटी ले लूंगा एक नंबर नहीं काटेगा। जैसे मैं बताऊंगा अगर उस तरीके से आप बोर्ड परीक्षा में कॉपी इंग्लिश का लिख दियो तो पूरे का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, कॉपी में कैसे लिखेंगे, आज आप सभी को इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। बस वीडियो पर बने रहेगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर ध्यान ध्यान से देखिएगा, ये बोर्ड परीक्षा का मेरे पास फ्रंट पेज है, ठीक है। ऑल टू ऑल अब एक एक करके मैं आप सबको बताने की कोशिश करूंगा। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको करना क्या, कुछ करना नहीं। यहाँ पर देखिए बोला है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो अंकों में कैसे लिखना होगा चलिए बताता हूँ आपको। तो अंकों में मतलब इस प्रकार लिखना होगा, जैसे 34 से 39 जो भी मतलब इस का जो भी गिनती में दिया जाएगा आपका रोल नंबर, उस तरीके से भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में कैसे लिखेंगे, जैसे अब यहाँ शब्द बहुत बच्चे यहाँ करोड़ों में मिलियन में लिखकर जाते हैं, तो गलती नहीं करनी है, ध्यान से देखिएगा, एक नंबर कटने नहीं दूंगा मेरे भाई। अब इसमें परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में बोला, तो शब्दों में जैसे 3 है तो 3 चलिए लिखते हैं, 4, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या है मेरे भाई, देखिए 3 है तो 3, 4 है तो 4, 3 है तो 3, 9 है तो 9, 8 है तो 8, 2 1 इस प्रकार लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं होगा, बहुत सही। अब आपको करना क्या होगा, विषय विषय क्या है भाई, विषय आपका अंग्रेजी है तो अंग्रेजी लिखिए, अंग्रेजी। क्लियर। प्रश्न पत्र का है, प्रश्न पत्र आपको लिखिए केवल, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत। फिर मेरे भाई नीचे बोला प्रश्न पत्र अंकित संकेतक, ये क्या होता है, तो बहुत बच्चे गलत कर देते, तो ये गलती नहीं करनी है मेरे भाई। 817 ये चीज कोड होता है पेपर का, तो इसमें भर देनी है 817 एच, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अब फिर बगल में आपके सामने परीक्षा के दिन, भाई कौन सा दिन है, तो मेरे भाई जैसे मान लीजिए परीक्षा के दिन बोल रहा तो मान लीजिए सोमवार है, सोमवार कर दीजिए। अब परीक्षा की तिथि हम पाली, तो परीक्षा की तिथि कौन सा भाई, प्रथम पाली है, प्रथम पहले वाले है ना, तो प्रथम पाली कर दीजिएगा। यहाँ बोल रहा है एवं, तो यहाँ आपका पेपर मान लीजिए 23 तारीख का है, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत होगा मिस्टेक नहीं करनी है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, आप टेंशन न लीजिएगा। केंद्र का नाम क्या होता है भाई, जहाँ आपका स्कूल गया यानी कि सेंटर गया, तो मान लीजिए गया है गंगा गंगा नेशनल सॉरी स्कूल, ठीक है, सिद्धार्थनगर।
कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं होगा। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से भरा फ्रंट पेज। इस प्रकार भरोगे तो टीचर ऑटोमेटिक समझ जाएगा लड़का अच्छा, मतलब कटपिट आपको नहीं करनी, बस आपका कॉपी जो होगा सही तरीके से चेकिंग हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको कुछ भरना नहीं है, सीधे हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, कॉपी में कैसे क्या क्या क्वेश्चन को हल करनी है। तो ये रहा, देखिए पार्ट ए में देख लेते हैं क्या बोला। पार्ट ए हमारा बोल रहा है यहाँ पर 20 नंबर का वो दिया बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोला है। अब इसको कैसे करना चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर चूज द करेक्ट ऑप्शन। भाई पैसेज दिया गया, इसका दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र एक महान नेता थे। हिज ए कंट्रीमैन कॉल्ड हिज नेताजी, उन्हें नेताजी के नाम से पुकारते हैं। तो ऐसे पैसे दे देगा। आपको करना क्या है, क्वेश्चन पूछेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक एक नंबर के बोला, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। हु वाज सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस कौन थे भाई? 4 ऑप्शन देगा, चारों में से एक सही उत्तर है। कौन थे भाई? तो एक ग्रेट क्या थे, कौन थे जल्दी बताइए। तो सुभाष चंद्र बोस एक ग्रेट लीडर थे। ठीक है, ये आपका राइट उत्तर ए पहला होगा। ठीक है, डी यानी कि पहले का डी। तो आपको इसमें कैसे भरना होगा चलिए आपको बता देता हूँ। देखिए ये ओ या मार्कशीट लेनी है। ओ या मार्कशीट में नीचे ध्यान से आनी है, कुछ करना नहीं है। यहाँ ध्यान से देखेंगे, नीचे नीचे कुछ बोला हमारा, प्रश्नों के चारों विकल्प में जो सही उस गोली को निर्देशन में भरा जाए। तो मेरे भाई पहले का क्या था, एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। तो पहले का कौन था? पहले का डी था। तो आपको देखिए पहले का ए बी सी डी, डी को इस प्रकार आप लोग गोला कर दीजिएगा आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई। तो कौन थे भाई? तो इंडियन नेशनल आर्मी में कौन थे? तो सरदार पटेल थे कि जवाहरलाल नेहरू की थे कि सुभाष चंद्र बोस थे? तो राइट उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस, सी यानी कि दूसरे का सी। तो पहला दूसरा का ए बी सी, सी को इस प्रकार गोला कर दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से भरिएगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, इसको देख लेते हैं हम। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम हु सेड, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो भाई कौन थे दिए थे? सुभाष चंद्र बोस दिए थे। राइट उत्तर। इसको जब पैसे नीचे पढ़ेंगे तो पूरा उत्तर आ जाएगा। तो ये डी वाला यानी कि सुभाष चंद्र बोस। तो तीसरे का डी, तो ए बी सी डी, तीसरे का डी ए बाय, तो तीसरे का डी, इस प्रकार हम लोग कर लेंगे गोला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा वाला क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान से देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट ऑप्शन। ही देयर विथ ए फील्ड, तो इसमें क्या बोलेंगे भरेंगे? तो ही क्या रहेगा? ही वेंट देयर फील्ड, यानी कि वो अपने दोस्तों के साथ गया। तो क्या रहेगा जल्दी बताइए? हाँ, हाइड गॉन रहेगा, हाइड गॉन रहेगा, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ जाता। तो यानी कि चौथे का बी रहेगा। तो चौथे का ए बी, बी को गोला कर दीजिए। ठीक है, क्लियर। फिर आपके सामने पांचवा देख लेते हैं, पांचवा भी भर लेते हैं। तो क्या बोला पांचवा देखिए, इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर, तो क्या भाई इसका रहेगा? तो इट इज सेटिस्फाइड रहेगा, यानी कि पांचवे का सी रहेगा। तो पांचवे का सी, पांचवे का ए बी सी। ठीक है, क्लियर। इस प्रकार आप पूरा का गोला जितना है 20 तो भर देंगे। अब बोलोगे कि भैया ये कैसे उत्तर हुआ, आपको पता होगा। मेरे भाई हमने क्या बताया अभी आपको कि यहाँ पर देखेंगे क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखेंगे पैसेज को सावधानी पूर्वक जब पढ़ लीजिएगा तो वहाँ से इसमें से क्वेश्चन बोलेगा, आपको देना रहेगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। ये मानचित्र का पूरा जितना बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये कितना दिया मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से लेकर 1 से लेकर आपका देखिए 12वां, उसके बाद में ये 18वां, उसके बाद यहाँ 20 तक के दिया है। तो 20 तक के आप पूरा हल कर लीजिएगा। समझ में आई? कोई दिक्कत होगा उसको बताइएगा। अब मैं आपको पार्ट बी में लेकर चलता हूँ। देखिए पार्ट बी हमारा रीडिंग है। तो हमने क्या तरीका बताया था कि बोर्ड परीक्षा में सबसे पहले प्रश्न वही लिखना है जो पूरी तरीके से अच्छे से आता हो। तो मेरे भाई जब हम बता दिए टॉपर लोग कॉपी कैसे लिखते हैं, अब यहाँ से आपका स्टार्टिंग होता है। भाई आपको क्या लिखना होगा, जहां से सही तरीके से अच्छे से कॉपी लिखने हो, यानी कि जहां से कोई भी क्वेश्चन आता हो वही लिखना। सबसे पहले 1 से लेकर 5 तक, क्योंकि टीचर जब कॉपी चेक करता ना तो 1 से लेकर 4-5 तक पेज में मतलब थोड़ा ध्यान से देखता है, उसके बाद में वो मारता चला जाता है। तो मान लीजिए हमको नहीं आ रहा है, क्या करना है? तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी नहीं आता है। अब हम लिटरेचर करने का क्योंकि हमको लिटरेचर, मान लीजिए हमको ये आ रहा है लिटरेचर वाला 6 नंबर वाला, तो इसको कैसे करना होगा चलिए आपको बताता हूँ। इसमें
तो यहाँ पर देखिए लिटरेचर में सबसे पहले बोला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द 30 से 40 शब्दों के बीच में लिखना था लिटरेचर। तो इसको बोल रहा था क्वेश्चन है व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो नाराज क्यों था भाई। तो इसको उत्तर कैसे लिखेंगे, चलिए आपको कॉपी में लिख कर बताता हूँ। देखिए ऐसे बोर्ड का कॉपी मिलेगा, ठीक है। इसको आपको क्या करना होगा, पटरी की सहायता से, इसकी स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब आपके सामने क्वेश्चन क्या बोला था, एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं, लिटरेचर का था। चलिए तो आपको कैसे लिखना होगा मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ था लिटरेचर, काले पेन से लिखिएगा हेडिंग डाल के, फिर लिखिए आंसर नंबर क्या था। यहाँ पर आपके सामने दिखा रहा हूँ। आंसर नंबर हमारा था पाँचवा आंसर नंबर 5वां डालिए। फिर आपके सामने इस प्रकार मिलेगा, फिर काले पेन से आपको डालना होगा। ये ध्यान से देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखनी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड, ठीक ना। फिर क्वेश्चन लिखिए व्हाट वाज लेंचो एंग्री, लेंचो नाराज क्यों था। तो आपको उत्तर में कैसे लिखना हो, ध्यान से देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखना हो, वैसे लिखोगे भाई 1 नंबर कटने नहीं वाला है। तो देखिए डालिए आंसर नंबर, लिखिए लेंचो हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो रिक्वेस्ट कर रहा था गॉड से, प्रार्थना भगवान से, टू सेंड हिम 100 पेसोस, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि 100 पेसो जरूरी है उनको चाहिए। बट ही फाउंड ओनली 270 पेसोस डेट मेड हिम एंग्री, यानी कि वो भगवान से प्रार्थना किया था क्या, कि वो भगवान से 100 रुपया प्रार्थना किया था मांगने के लिए, लेकिन वो पाया कितना था 70 पैसों, 70 पेसोस पाया था, इसलिए वो नाराज था। तो इस तरीके से एकदम करेक्ट उत्तर लिखेंगे, 1 नंबर कटने वाला नहीं है मेरे भाई, ठीक है। समझ में आ रही है। चलो फिर अगला हम लोग देख लेते हैं। ये थी, फिर और करके देता था, कोई ये करना था चाहिए, तो हमने पहले कर दिया, क्लियर। चलिए आपके सामने फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, क्या बोल रहा भाई कि हु अकॉर्डिंग, क्या बोल रहा, हु अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन लोग आजाद नहीं थे। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके सामने ऐसे मिलेगा, काफी ध्यान से देखिएगा। फिर आपको क्या करना होगा, ध्यान से करना है। यहाँ देखिए बी है, हु अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन आजाद नहीं थे। तो उत्तर में आपको कैसे लिखना होगा, चलिए इसको बता देता हूँ। तो उत्तर में लिखना अकॉर्डिंग टू मंडेला बोथ द अप्रेजर एंड अप्रोच्ड आर नॉट फ्री बिकॉज एन अप्रेसर इज द विक्टिम ऑफ द हेट्रेड एंड ही टेक अवे अनदर फ्रीडम। कहने का मतलब है कि जो लोग मतलब वो शिकार विक्टिम में क्या होता है, शिकारी, जो लोग मतलब धोखेबाज होते हैं उन्हें आजाद रहने का कोई ही मतलब वो नहीं है, मतलब आजाद कौन रहते हैं, जैसे वो दुश्मन जो हमारे शिकार करते हैं वो लोग आजाद रहते हैं, क्योंकि वो मतलब वो लोग कभी भी अटैक कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये लोग आपस में आजाद मतलब वो आजाद हो सकते हैं। तो बोल रहा है कि हमारे देश के मतलब वो लोग नहीं है, ठीक ना। तो इस प्रकार आप लोग उत्तर लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आया। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए क्या बोला था, इसको छोड़ दीजिएगा, मान लेते अभी ये आ रहा 18 का देखिए, मान लीजिए हमको ये आ रहा है, राइट दी सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग पोएम इन 40 से 50 शब्दों के बीच में लिखना। 3 नंबर आपका यहाँ पर मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, किस पे बोला, फायर एंड आइस पे बोला है, एनिमल्स पे बोला, ए टाइगर इन द जू बोला। तो हम लोग लिखेंगे फायर एंड आइस का। तो कैसे लिखेंगे सेंट्रल आइडिया, चलिए वो भी बताता हूँ। देखिए मेरे भाई कितना सुंदर लिखा गया, कितना साफ से, ऐसे लिखोगे 1 नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। अब दिखा देता हूँ क्या था 8वें का। तो यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा 8वें, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लिखे हैं मतलब अपने समझाने के लिए आपको। तो लिखिए फायर एंड आइस सेंट्रल आइडिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर आपको लिखना होगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, आपको मेरे भाई लिखना क्या है, सेंट्रल आइडिया लिखना होगा कि द पोएम, इसको काले पेन से करिएगा, फायर एंड आइस इज कंपोज्ड मान रचित है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि जो सेंट्रल आइडिया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी करता है अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, लेखक भविष्यवाणी करता है, सम पीपुल से दैट द वर्ल्ड विल बी द एंड, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत किससे होगा, आइस से होगा। एंड इन आइस अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड पेरिश बाय फायर देन बाय आइस, the ice hatred and the fire of desire to bring complete the fire of desire to end of this world। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत बर्फ से होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा, नहीं कि आग से होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार आप लोग बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार लिखना, 1 नंबर कटने वाला नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, कौन क्वेश्चन बोला, क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्या हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, अब देखते हैं कौन हमको आ रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई अब यहाँ पर देखिए राइटिंग बोला है,
तो राइटिंग भी मान लीजिए हमको करना है, कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। बोल रहा राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विथ यू। 4 नंबर के यहाँ पर बोला आपके सामने। तो इसको एप्लीकेशन बोला है अपने, यानी कि गर्मी के मौसम में जाने के लिए, एंजॉय करने के लिए समर वेकेशन पर एप्लीकेशन लिखिए। तो कैसे लिखना होगा चलिए इसको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। राइटिंग है आंसर नंबर 2, कैसे लिखेंगे देखिए, आंसर है आंसर नंबर 2 दूसरा, तो दूसरा लिखेंगे ठीक है काले पेन से। फिर लिखेंगे राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, एक क्वेश्चन बोला था, अब का लिखना है देखिए, एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखनी है। एड्रेस जहाँ पहले नंबर भाई किसी दोस्त को अपने इनवाइट करोगे तो उसका एड्रेस लिखोगे ना। सबसे पहले एड्रेस बांसी सिटी, जैसे संगम हो गया। डेट, जिस डेट को इनवाइट कर रहे हो उसको। फिर कौन है भाई, माय डियर फ्रेंड, अपने दोस्तों को इनवाइट कर रहे हैं कहाँ, छुट्टी में जाने के लिए, वेकेशन पे गर्मी में। तो कैसे लिखना होगा चलिए आपको बताता हूँ। तो लिखना होगा आई एम फाइन माय डियर फ्रेंड, आई एम फाइन एंड आई होप यू फाइन। देखिए आई एम फाइन एंड आई होप यू आर आल्सो फाइन। उम्मीद करता हूँ मैं ठीक हूँ, ओ मतलब मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे, ठीक है। फिर आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट, यानी कि मैं पत्र लिख रहा हूँ तुम्हें बताने के लिए। हाउ आई स्पेंट माई समर वेकेशन, कैसे समर वेकेशन यानी कि गर्मी की छुट्टी मनाने के चले। दिस समर वेकेशन आई स्पेंट एट माई मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी कि जो समर की छुट्टियां हैं वो अपने हम बूढ़े चाचा यानी कि बाबा जी के साथ मनाने के जा रहे हैं, पूरे घर के सहित है। हाउस विच इज इन द विलेज ऑफ समर, यानी कि जहाँ की गर्मियों मतलब है कि घर से हम निकलने वाले जहाँ मौसम हुआ इंजॉय करने के लिए। आवर समर हॉलीडे, और वहाँ हम लोग क्या करेंगे, छुट्टियां मनाएंगे कहाँ, समर वेकेशन में। आर गोइंग टू नेक्स्ट वीक, और हम कुछ ही मतलब अगले ही सप्ताह में हम लोग निकलने वाले हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। माई पेरेंट्स हैव आल्सो आस्क्ड मी टू इनवाइट, मेरे पिताजी कह रहे हैं कि आपको भी इनवाइट करने के लिए, ठीक है, यानी कि मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं आपको भी इनवाइट करने के लिए, ठीक है। इनवाइट यू बोथ गोइंग टू समर वेकेशन, और साथ में हम लोग छुट्टियां मनाएंगे, ठीक है। इंजॉय फुलफिल, और आराम से मौज मस्ती करेंगे, ठीक है। फिर अपना नाम लिख दीजिए डियर, इस प्रकार आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखोगे, 1 नंबर कटने वाला नहीं है मेरे भाई, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो अगर पसंद आते तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर, धन्यवाद।